हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 10th की साइंस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसका पार्ट 1 है। इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। पार्ट 1 में आज हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ये जो है यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें और जो मेन रिएक्शन है उसको भी हम आज समझेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर है, ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है। इसमें बेसिक और एडवांस से बेसिक से शुरू करेंगे, हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इस अध्याय की चलिए हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से। ठीक, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है भैया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ठीक, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें उदाहरण के रूप में, तो सबसे जो एनसीईआरटी में मेन एग्जाम्पल दिया गया है वो है मैग्नीशियम को रिबन में हवा में जलाया जाता है। अगर मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाएं तो क्या बनता है भैया? तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो MgO बनता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको संतुलित किया गया है, 2Mg लिया गया है इधर और 2MgO इधर लिया गया है, जिससे रिएक्शन को संतुलित किया गया है। अगर हम यहाँ देखें तो Mg हमारा मैग्नीशियम हो गया, O2 हमारा ऑक्सीजन हो गया और MgO हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें नया चीज़ क्या बना है भैया? तो नया चीज़ इसमें ये है कि Mg और O2 हमारा दो पुराने पदार्थ थे, जिसकी वजह से एक नया पदार्थ हमारा MgO नया पदार्थ बना, इसीलिए इसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखें तो रासायनिक अपक्रिया के संकेत क्या होते हैं, कैसे हमें मालूम होगा कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले किसी रासायनिक अपक्रिया में समानता निम्न परिवर्तन इसमें दिखाई देते हैं। पहला जो परिवर्तन है रंग में परिवर्तन, अर्थात उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ पदार्थों में अपक्रिया होने के बाद उसमें रंग बदलता है। क्या बदलता है भैया? रंग में परिवर्तन होता है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा अगर हम देखें तो गैस का निकलना, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गैस भी अधिकतर निकलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जेडन यानी जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया के पहचानने का तरीका है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तापमान में परिवर्तन क्या होता है भैया? कुछ रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है भैया? ऊष्मा निकलती है, और कुछ में क्या होती है? ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, यानी ऊष्मा लेती है। तो ये भी हमारी पहचान हो गई तापमान में परिवर्तन का होने का। ठीक है, आगे अगर हम देखें चौथा ऑप्शन देखें तो अवक्षेप का बनना। कभी कभी दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो अघुलनशील एक ठोस पदार्थ बनता है, जिसे अवक्षेप हम कहते हैं। ये भी रासायनिक अपक्रिया को पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो अवस्था में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अवस्था में परिवर्तन अंग देखें तो जैसे ठोस से गैस में कोई परिवर्तन हो रहा है या गैस से लिक्विड में हो रहा है, तो ऐसे जो परिवर्तन हो रहा है वो भी हमारी रासायनिक अपक्रिया को पहचानने का एक तरीका होता है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो आगे अगर हम देखें तो रासायनिक समीकरण है क्या? रासायनिक समीकरण है क्या भैया? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेतों और सूत्रों द्वारा संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है भैया? पानी बनता है। अब हाइड्रोजन को हम लोग H2 से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से दर्शाते हैं और पानी को हम लोग H2O से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? H2O से हम दर्शाते हैं पानी को। तो ये जो लिख दिए यही हमारी क्या है भैया? रासायनिक समीकरण हो गई। पर ये अभी संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ रिएक्शन के दोनों तरफ के अणुओं की संख्या या जो तत्वों की संख्या है उनको हम बराबर करते हैं। अगर यहाँ देखें तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो 2 को गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हैं। ये दोनों तरफ बराबर हो गए, तो इसी को हम लोग कहते हैं ये संतुलित समीकरण है, जबकि ये संतुलित समीकरण नहीं था। ठीक, आगे अगर हम देखें तो अभिकारक और उत्पाद की बात करें तो अभिकारक और उत्पाद हमारा क्या है भैया? किसी केमिकल इक्वेशन में
रिएक्टेंट जो होता है अभिकारक होता है जो पदार्थ में अभिक्रिया में भाग लेता है, और प्रोडक्ट उत्पाद जो होता है अभिक्रिया के बाद बनने वाला नए पदार्थ होते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट उसे हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल अगर उदाहरण देखें, उदाहरण तो ZnH2Cl दोनों आपस में मिलकर ZnCl2 और H2O बनाता है भैया। तो Zn और H2HCl ये दोनों हमारे क्या हो गए भैया, उत्पाद सॉरी अभिकारक हो गए। क्या हो गए, ये हमारे अभिकारक हो गए। और आगे अगर हम देखें तो ZnCl2 और H2O ये हमारे दोनों नए चीज़ बन गए, ये हमारा उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अगर याद करने का तरीका अगर देखें तो जो अभिकारक हो जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, बाएं साइड होता है, जबकि जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट साइड होता है। ठीक है, ये भी याद करने का एक तरीका है। आगे अगर हम देखें तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भैया, तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम को लागू करना ही हमारा क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्वों और परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इसमें तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो असंतुलित ये रिएक्शन अगर हम देखें ध्यान से तो ये असंतुलित है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, पर ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। ये असंतुलित है, परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया कि हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पानी के आगे 2 लगाने से यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाता है, पर यहाँ ऑक्सीजन अगर देखें तो अब 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ हमारा 2 हो गया, और ये लेफ्ट साइड अगर देखें तो ऑक्सीजन 2 है, जिससे ये बराबर हो जाता है। इसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण के नियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है भैया, तो सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण नियम क्या है, रूल क्या है, जो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो केमिकल फार्मूला को नीचे छोटे अंक में लिखे और उसको बदलकर इक्वेशन बैलेंस को नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे यहाँ हम देखें तो H2O को H2O2 ऐसे बना देंगे तो ये गलत तरीका है। ये क्या है, गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि फार्मूला के आगे कोफिशिएंट लगाए, यानी जो भी नंबर आपको बदलना है वो फार्मूला के आगे बदलना है, ना कि उसके पीछे छोटे अंकों में लिख दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला जो भी लिखना है वो आगे लिखना है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली जो वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, अगले दिन ही आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।